तो हेलो भाई, राम राम आप सभी को। तो क्या हाल चाल आप सभी के, आई होप आप लोग अच्छी होंगे। तो यहाँ जो मैं बैठा हूँ आपको कैबिन दिख ही रहा होगा। ये कैबिन जिसमें मैं बैठा हूँ ये राइस मिल का कैबिन है, ठीक है। जिससे चावल बन के बाहर सप्लाई होता है। यहाँ से जो जहाँ मैं काम करता हूँ, इस टाइम काम कर रहा हूँ, वहाँ पे पता है क्या सिस्टम है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से भी चावल बाहर जाता है, बाहर कंट्री में, समझ लीजिए ना, बाहर कंट्री में जाता है। जैसे कि दुबई, ईरान, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इधर भी जाता है। इंडिया में भी होता है, बाहर भी बात होता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चावल कैसे बनता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। चलो आगे दिखाते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है। उनके पास मैं आपको लेके चलूँगा, जो उस प्लांट को चलाते हैं उनको, उनके पास लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो वो बताएंगे आगे का पूरा प्रोसेस। मेरी तरफ से राम राम सभी भाइयों को। जैसे कि भाई ने बोला है कि चावल यहाँ से दूसरी कंट्री में जाता है, ये सही बात है। हमारा काम है मशीन चलाना, हम मशीन चलाते हैं। चावल का व्यापार मालिक करता है, किस कंट्री में जाना है वो उसका जाए, वो जाने, मालिक जाने, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन हमारा काम मशीन चलाना, हम चावल अपना मशीन चला के निकाल देते हैं। देख सकते हो यहाँ सब बोरी लगा है, तो ये सब पैकिंग मार्का हो चुका है। अब ये लोड होने के लिए रखा हुआ है। अब ये लोड होगा गाड़ी में, उसके बाद ये दूसरे कंट्री में जाएगा। तो अभी आप बता सकते हो आगे क्या क्या प्रोसेसर है, कौन कौन सी मशीनें वहाँ पे चलेगा, यहीं से बताओ। मशीनें तो यही है चावल के लिए जो है यहाँ पे, जो अवेलेबल है वही रहती हैं कंपनी में। अब चाइना की मशीनें आ रही हैं नई नई, इससे भी हाई फाई मशीनें आ रही हैं। तो मशीनें बस चावल साफ निकालती हैं। तो चावल में कौन कौन सी क्वालिटी निकलती है? क्वालिटी निकलती है, सेकंड वंड हो गया, फाइनल हो गया, दीवार दीवार टुकड़े भी निकलते हैं। जो छोटा होता है उसमें उसकी क्वालिटी बनती है 5 क्वालिटी। एक जो फाइनल होता है उसमें से ब्लैक चावल भी निकलता है, काले पीले हो गए जो, वो एक साइड निकलता है, उसको रिजेक्शन बोलते हैं। और वो रिजेक्शन में दारू फैक्ट्री में जाता है, जो भी दारू मिक्स होके बनती है दारू फैक्ट्री में जाता है वो। लेकिन अगर टोटा है वो भी बिकता है। तो जैसे टुकड़ा है, जिस हिसाब का टुकड़ा उसकी लेंथ है, लेंथ के हिसाब से बिकता है। उसका रेट अलग अलग होता है। जैसे छोटा है, छोटे का रेट अलग होगा, बड़ा है, बड़े का रेट अलग होगा। इस हिसाब से रेट रहते हैं। जैसे कि कोई बंदा चावल लेने आए, किलो के हिसाब से कैसा रेट है और टन के हिसाब से कैसा है? किलो का हिसाब से तो मान के चलो, फाइनल जो होता है बासमती जिसको चावल बोलते हैं, वो होता है कि 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये यहाँ के बंदे को दे सकते हैं, ठीक है। जो काम करते हैं, किसी को ज़रूरत है 10 किलो 20 किलो ऐसे, उस हिसाब से लगा लेते हैं। लेकिन जब गाड़ी लोड होके जाती है अगर दूसरी कंट्री में, तो उसका रेट अलग है। तो उसका टन के हिसाब से जो बात मालिक करता है वो मालिक को पता होता है, वो अलग रेट जाता है। जैसे 200 के रेट में बात हुई हो या 250 में बात हुई हो, इस रेट से जाते हैं दूसरी कंट्री में। वहाँ जाते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, कहीं और हो गया, दूसरी कंट्री जहाँ चावल का नाम निशान नहीं है, वहाँ पे जाते हैं। तो अभी आप हमको मशीन दिखा सकते हैं चल के? बिल्कुल बिल्कुल मशीन दिखा सकते हैं। हमारी भी मशीन बंद पड़ी है, चलेगी तो बेहतर है। तब देखो अभी तो नहीं, फिलहाल चलिए बंद चलिए, पड़ी मैं है। ऐसा ना, चलिए मैं साउंड ज़्यादा आएगा इसकी वजह से। तो ठीक है, चलते हैं मशीन देखने। हमारी मशीन उधर, हम बैठे हैं लैब में अपनी, चलो फिर चलो। बनने इसलिए। तो भाई इधर से अपना जो है स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग से बताएंगे अब चावल कैसे आता है, कैसे आगे से आगे आगे जाता है, ठीक है। जो पीछे हमारे किधर गए ऑपरेटर साहब, ये खड़े हैं, ये बताएंगे, ठीक है। हाँ भाई साहब, कैसे ये क्या है? हमारी सिल्की है मिल्टेक की। तो पहले तो वो हमारा एलिवेटर दिख रहा होगा वहाँ पे, उस एलिवेटर से माल होके आता है छानने में, छानने में से फिर इसमें आता है डिस्टोनर में, इसको डिस्टोनर बोलते हैं। उसके बाद डिस्टोनर का काम होता है पत्थर वत्थर उठाना, और कील लोया वगैरह जो आता है थोड़ा बहुत वो उठा देती है, ठीक है, निकाल देती है छनाई होगी। और उसके बाद आता है इसमें सिल्की में, ठीक है। तो अब ये सिल्की का माल जो है वो जाता है इस एलिवेटर में। अब ये वाला माल जाता है ऊपर मशीन में। अब चलते हैं ऊपर, बोल हम्म। ये हमारी मशीन है, ये बंद पड़ी है। इसका काम होता है कि चावल की जो छटाई करती है, काला पीला अलग निकाल देती है। मेगा 600 और भी आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, बहुत बढ़िया मशीनें हैं। ये विंटेज की है, ठीक है। तो
इसका काम यही होता है कि सफाई करना चावल की। अब इसका काम ये है कि ये माल देती है आगे फाइनल करके। अब जो ये इनको बोलते हैं ग्रेडर, इसमें जाली लगी हुई है, तो ये फाइनल के हैं 6। उसके बाद इनमें से जो छोटा ग्रेन रह जाते हैं वो आते हैं इसमें 3 में। तो इनका काम ये है कि फाइनल माल जाता है एक एलिवेटर में और टोटा है वो जाता है उस आगे जाली में। तो मतलब ये ग्रेडर है, ये अलग अलग क्वालिटी निकालते हैं सब। जी, ये सब क्वालिटी के हिसाब से लगे हैं। ये क्वालिटी के हिसाब से लगे हैं। इनकी जाली का नंबर भी कम ज़्यादा होता है जैसे क्वालिटी बनती है, ठीक है। तो अब फाइनल तो आगे निकल गया, उसके बाद जो टुकड़ा रह जाता है वो आता है इसमें। अब इसमें जो आता है, इसका जो टुकड़ा होता है इसका थोड़ा बड़ा होता है, जो आगे निकलता है उसको सेकंड वन बोलते हैं। उसके बाद जो उससे भी छोटा होता है फिर इसमें आता है, ठीक है ना। अब इसका जो फाइनल होके फिर इसका जो बचता है टोटा फिर वो इसमें आता है। ऐसे प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस है। उसके बाद जो हमारा आगे जो दिखाया था मैंने, वो सबसे फाइनल वो आता है इस एलिवेटर में, इसमें हाँ। ऊपर देख सकते हो 3 पाइप लगी हुई हैं। हाँ, तो दिख रही है। जब टैंक बने हुए हैं 3 35 टन के टैंक हैं, अच्छा, तो जब एक भर जाता है तो दूसरे में चेंज कर लेते, इसलिए 3 पाइप लगी हुई है ऊपर। इसको बोलते हैं एलिवेटर। तो फाइनल माल इसमें जाता है, यही प्रोसेस है। अभी बंद है, जब चलेगा तब दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब ये पीछे से कैसे आता है चावल? पीछे से तो भी आता होगा कहीं से। पीछे होदी बनी हुई है, पीछे जैसे कि नहीं, होती से भी आता होगा ना कहीं से। पीछे आता है सीलर। ये क्या चीज़ है ये वाली? इसको पैकिंग मशीन बोलते हैं। पैकिंग वाला टैंक है, इसमें पैकिंग के लिए माल इसमें आता है। तो नीचे पैकिंग होती है, जब टैंक फुल हो जाता है तो पैकिंग होती है ऐसी। अच्छा, और हौदी में माल किधर से आता है? पीछे से। आओ दिखाते हैं तुमको। ये हौदी बनी हुई है। अब इस हौदी में माल गिरता है, वहाँ से आता है, वो देख सकते हो, वो कन्वेयर है, उस वजह से माल आता है यहाँ पे चावल। तो इसके बाद आगे का प्रोसेस हम करते हैं, मशीनों से सेट करते हैं। आइए, पंजाब गुरुहसा शहर है और फरीदकोट रोड पे आइए और यहाँ पे मालिक से आके बात करिए। यहाँ पे जो भी जितना लेना, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, मालिक से आके बात करिए और आप वही बताएंगे इसका रेट चावल का क्या है। धन्यवाद।